वेलकम बैक नाजरीन ब्रेक पर जाने से पहले काजी साहब से हम बात कर रहे थे। मैं काजी साहब आपके पास वापस आऊंगा। मैं चाहूंगा मैं जरा उस्मा कारदार साहिबा से ही पूछूं कि ये जो एक शाहजाद फारूकी साहब ने भी कह दिया कि जी वहाँ के लोगों का साथ मिलकर मामले को करें, ये किसी को कहने की ज़रूरत इसके ऊपर होनी चाहिए? क्या ये केपीके के जो तमाम आवाम है वहाँ की जो जिस रियासत की बात काजी साहब ने की है, क्या ये उसकी जिम्मेदारी नहीं है कि वो वही बयानी की बात करे जो एक सिंगल बयानिया, वो उसके अगेंस्ट बयानिया कैसे डेवलप हो सकता है? शॉर्ट सा कमेंट कीजिएगा, फिर हमने कुछ मुज़ाकरात पे भी थोड़ी सी बात ये तो ज्यादती है कि आपने इतना टाइम उनको दिया और मुझे आप कह रहे हैं शॉर्ट सा कमेंट करें। ओवरऑल शॉर्ट बात सारी ये है कि दहशतगर्दी पे पूरी कौम का एक बयानिया है। हमारे कबायली अमायदीन जो हैं केपी के, वो हमारे इदारों के साथ खड़े हैं, हमारे केपी के लोग खड़े हैं। प्रॉब्लम ये है कि वो बेचारा लावारिस सूबा है इस वक्त। ये जो सीएम बना दिए हैं सुहेल आफरीदी, ये तो बानी साहब के इश्क में इतने मुब्तला है कि ये इनको तो परवाह ही नहीं केपी के लोगों की। तो सारा दिन ये तो अडियाला के इर्द गिर्द मुजावर बन के बैठे रहते हैं, या फिर ये पूरे पाकिस्तान के दौरे करने के चक्कर में इस वक्त फिर रहे हैं। इनको क्या परवाह है? आपको पता है कि 80% लोग जो है केपी के, वो पंजाब में आते हैं इलाज करवाने। वो इनके पास टोटल पूरे केपी में 50 आईसीयू में भी बेड नहीं है। इनकी 34 यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिनकी तनख्वाहें भी नहीं है इनके पास। इनका हाल ये है कि इनके पास एक सड़क नहीं है। केपी के लोग सवाल करते हैं कि खुदा के लिए हमें 30,000 सड़कें वो किलोमीटर किधर हैं जो मरियम नवाज साहिबा ने बनवाई हैं। हमें मरियम नवाज भेज दें, हमें भी शायद कोई स्कॉलरशिप मिल जाए, हमें भी कोई लैपटॉप्स मिल जाए, हमें भी कोई अस्पताल मिल जाए, हमें भी कोई क्लिनिक ऑन व्हील्स मिल जाए, हमें भी कोई मेरा घर मेरी छत के से कोई हम कर्ज मिल जाए घर बनाने के लिए। तो ये बहुत सारे सवाल हैं, इनके पास एक भी जवाब नहीं है। यहाँ पे तो मरियम नवाज साहिबा के 100 से ज्यादा मंसूबे हैं, सुबह से लेकर रात तक वो खिदमत कर रही हैं पंजाब के लोगों की। तो ये सुहेल आफरीदी साहब किसकी खिदमत कर रहे हैं? ये तो सिर्फ एक अडियाला में जो एक शख्स बैठा हुआ है जो कि इक्तदार की कुर्सी पे बैठना चाह रहा है, वो कह रहा है कि पूरा सिस्टम आप बोरिया बिस्तरा लपेट के गोल कर दें, मुझे आप पीएम बना दें। बस वो ये कह रहे हैं जी मुझे इसके अलावा कोई काम ही नहीं है। देखें जी, ये जो 45-47 का जो 2 साल हो गए, कान पक गए लोगों के। खुदा के लिए रोना पीटना बंद कर दें। अभी आपको मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का जो हल्का था वहां से आपको शिकस्त फाश दोबारा हुई है, और वो जो केस है मियां साहब ने जीत लिया है, और यास्मीन राशिद जो है वो फारिग हो गई है वहां से। जो हल्का खुलता है वो फिर रिकाउंट के बाद हमारे पास आ जाता है। अब आपका क्या है? आपका तो ये है कि जहां से आप जीते हैं वहां फ्री एंड फेयर इलेक्शन है, जहां से आप हारे वो धांधलीशुदा है। तो फिर आप ऐसा करें कि केपी से भी रिजाइन कर दें। इसका मतलब वहां भी सिर्फ आपकी 17 सीटें थी जिसपे आपने हुकूमत बना ली है। तो अब आप ये जो दहशतगर्दी की जो ये जंग है ना, ये कौम इकट्ठी मिलकर लड़ रही है, और हमारे इदारों ने और कौम ने बहुत कुर्बानियां दी हैं। 70,000 जानों का नजराना दिया है इस जंग में हम लोगों ने, और ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती रियासत कि कोई भी दहशतगर्दी के आप आके तो उसके आड़ में तो आप लोगों की खून रेजी करें यहाँ पे। तो आपको हमारे साथ मिलके चलना पड़ेगा। क्यों गंडापुर को आपने निकाला? क्योंकि गंडापुर को समझ आ गई थी कि मुझे वफाक के साथ मिलके चलना है। अगर मैं नहीं मिलके चलूंगा तो मेरा गुजारा नहीं होगा। और सुहेल आफरीदी को भी जितनी जल्दी इस चीज की समझ आ जाए उतना बेहतर है, उसके लिए भी और आपकी पार्टी के लिए भी। सो आप मेहरबानी करके जिस तरह अनुशाद साहब फरमा रहे हैं, अपना किबला दुरुस्त कर लें, वरना आपका किबला दुरुस्त करवाना आता है। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। मैंने आपको इसलिए टोका नहीं कि आपको लगा कि मैं वक्त की मैं शॉर्ट इसलिए बात कर रहा हूँ। काई साहब, अब शॉर्ट हम बात इसलिए करेंगे कि मैं चाहूंगा 1-1 मिनट हम जरा मुज़ाकरात की बात भी जो है वो कर लें। अभी सिर्फ ये जो क्वेश्चन आया है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, गवर्नेंस के मामले के ऊपर केपीके पे उंगलियां उठती हैं। मैं पंजाब एक अलग मामला है, सिंध का अलग मामला, लेकिन जो केपीके की अपनी गवर्नेंस है उसके ऊपर उंगलियां उठाई जाती हैं। और आपके वहाँ माशाल्लाह वो मामले खसूसी है, वो तो मुझे लगता है कि वो लेडी रीडिंग अस्पताल भी उन्होंने कहा कि हमने बना दिया, और पता नहीं क्या क्या उन्होंने बना दिया। वो फिर उसके ऊपर मीम्स भी बनी, जो 16वीं 17वीं 18वीं सदी में भी जो इमारत बनी है वो भी जो है वो जो आपके बानी तरीके साहब या पीटीआई की गवर्नमेंट ने बनाई। ये जो गवर्नेंस है इसके ऊपर फोकस क्यों नहीं है? आज फिर जो सीएम केपी के हैं वो जो कराची जाने की बात कर रहे हैं, वो लाहौर का विजिट कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई सबसे ज्यादा निगलेक्टेड एरिया है
तो वो एक्चुअली उनका अपना सूबा है जिसकी गवर्नेंस पे बार तौर उंगलियां जरूर उठती हैं, लोग सवाल जरूर करते हैं। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि लोग वाकयातन केपीके के, मैं खुद पिशावर में खड़े होकर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट से मैंने बात की, वो मरियम को कहते हैं कि हमें मरियम मिल जानी चाहिए। ये मेरे अपने कानों से सुनी हुई बात है। वो प्रेज करते हैं जो कुछ पंजाब में हो रहा है। शाद साहब, मुझे खुशी हुई कि आपने भी जो है वो बड़ी जबरदस्त तरीके से उनका केस प्लीड किया, और जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि स्टूडेंट्स जो हैं वो वेट कर रहे हैं मरियम नवाज का। तो मेरा भी यहाँ पे एक बड़ा मासूमाना सा सवाल है कि 2013 से लेकर आज तक तीसरी दफा अगर इस सूबे ने हमें मैंडेट दिया है, तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये वो पठान है जिन्होंने कभी 1947 से लेके आज तक एक बार जिसको हुकूमत दी दोबारा उसको नहीं दी। तो अगर वो तीसरी दफा इमरान खान को लेकर आ रहे हैं तो इसका मतलब इमरान खान ने कुछ परफॉर्म किया। अब बहन ने गिनवा दी सड़कें, तो मैं भी गिनवा देता हूं कि 2013 में जब हमने गवर्नमेंट संभाली तो 63 कॉलेजेस थे, आज 165 कॉलेजेस हैं। ये झूठ बोलती हैं, ये कहती हैं कि 50 बेडेड हॉस्पिटल आ जाए पेशावर में, मैं इनको विजिट करवाता हूं। कैसी बात कर रही हैं कि आप पेशावर के लेडी रीडिंग हॉस्पिटल में 50 बेडेड की आईसीयू है? तो इसका मतलब आपकी नॉलेज ही कोई नहीं है, आप शो पे बैठ के लोगों को मिसगाइड कर रही हैं। हमारे आप आके वहां पे, अगर हम गवर्नेंस में इतने बुरे थे तो हमें फिर लोग बार बार वोट क्यों दे रहे हैं? इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो पठान है उनमें अकल नहीं है? तो जनाब ऐसी कोई बात भी नहीं है। हमारे गवर्नेंस के कोई इश्यूज नहीं है, हमारे इश्यूज ये हैं कि हम जनरली करना चाह रहे हैं और हमारी गवर्नेंस में रोड़े अटकाए जा रहे हैं, हमें बार बार रोका जा रहा है, हमारे सिस्टम को चलने की इजाजत नहीं दी जाती। हम अपने चीफ सेक्रेटरी को रात को एक ऑर्डर देते हैं, उसको अगले दिन कुछ और ऑर्डर मिला हुआ होता है, हमारे डीपीओ को कुछ और ऑर्डर्स कन्वे होते हैं, ऊपर से कुछ और ऑर्डर्स कन्वे हुए होते हैं। आपको ये प्रेस करना चाहिए कि हम किस हालात में आज भी उस एक गरीब सूबे को चला रहे हैं जहां पे 1500 अरब रुपया वफाक ने हमारा देना है, हमारी हाइड्रो की रॉयल्टीज में, हमारे एनएफसी में। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। टाइम थोड़ा मैं हमें दे दें, मुझे चीज हमारी भी मुझे एक मिनट मुज़ाकरात पे भी बात करनी, शॉर्ट कमेंट लेना मैं चाह रहा हूं। शाहजाद फारूकी साहब, ये आप भी जरा काइंडली शॉर्ट कमेंट कीजिएगा ये जो सूबे की गवर्नेंस के ऊपर। फिर मैं चाहूंगा मैं आपसे ही सवाल करके फिर बाकी दोस्तों से भी ये बात कर लेता हूं। ये बताइए कि ये गवर्नेंस के ऊपर जो दावे केपीके गवर्नमेंट करती है, क्या वो दुरुस्त हैं? अच्छा देखिए, ये फैसला तो बहरहाल इलेक्शन के जरिए आवाम किया करती है कि उनको किसी सियासी सर वैसे इलेक्शन कारकर्दगी की बुनियाद पर होते हैं, बयानियों के बुनियाद पर इलेक्शन होते हैं, आपको पता ही है। मेरी गुजारिश सुन लें। इसका आसान हल है कि ये सारे दोस्त जो बैठे हुए हैं किसी भी जमात से हैं, ये जमाती बुनियादों पर बल्दियाती इलेक्शन करवा लें और उसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जिसको लोग वोट देंगे वो आगे आ जाएगा। लेकिन मुसीबत ये है कि यहाँ पे कोई भी सूबाई असम्बली जो है वो जिलाई असम्बलियों को इख्तियार देने को तैयार नहीं है, मकामी सतह पर इख्तियारात भेजने को तैयार नहीं है। हमारा मसला ये है, गवर्नेंस का सारा इशू जो है वो सिर्फ और सिर्फ मकामी हुकूमतों के क़याम से ही ठीक हो सकता है, लेकिन हम उस तरफ तवज्जो नहीं दे रहे। ठीक है, बहुत शुक्रिया, ये पॉइंट आपका आ गया। मैं चाहूंगा उस साहब, ये जो अब बात है ये जरा थोड़ी संजीदा है, हमें कर भी लेनी चाहिए, करनी शॉर्ट पड़ेगी। ये जो मुज़ाकरात की बात है, बैरिस्टर गौहर आज जो है वो बिल्कुल क्लियरली कह रहे हैं कि अगर बात 5 बड़ों तक आ गई जो राना सनाउल्लाह साहब की तजवीज़ थी, तो फिर ये हमें नहीं लगता कि ये कोई मामला किसी तरफ जाएगा। जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने जो नुकात पे बात की थी उसमें बानी की रिहाई और केसेस से मुतल्लिक कोई गुफ्तगू नहीं थी। तो अब वो जो है वो फंडामेंटल प्रिंसिपल जो इशूज़ हैं पाकिस्तान के, उस पर बात करना चाह रहे थे। तो उसकी तरफ भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई अमली प्रैक्टिकल अमल हमारे सामने कोई नहीं आया, कोई स्टेप। देखें, आपके प्राइम मिनिस्टर ने खुद उनको मुज़ाकरात की दावत दी है और कहा है कि हमारे दरवाजे खुले हैं। फिर राना सनाउल्लाह ने उनको दोबारा रिपीट किया है कि आप आएँ, लेकिन साथ ही प्राइम मिनिस्टर ने यह भी कहा है कि ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी। इनको 2 बातें तो जहन नशीन कर लेनी चाहिए ना। एक तो यह है कि जो 9 मई को इन्होंने रियासत पे हमला किया था उसका जवाब तो इनको बहरहाल देना पड़ेगा। इदारे से अगर माफ़ी मांगे तो वो और बात है, वो इदारा सोच सकता है। ना कौम इनको माफ़ करेगी फ़िलहाल, तो ना इदारे ने माफ़ किया है। नंबर 2, अदालतों के रास्ते में हम कोई रुकावट नहीं डालेंगे। जो इनके फैसले अदालतों ने करने हैं या किए हैं, वहां पे ये हमारे साथ कोई उम्मीद ना रखें। बाकी देखें, इनके जो अपने लोग हैं, इनके पास 100 से ज्यादा लोग नेशनल असेंबली में, 100 से ज्यादा पंजाब असेंबली में, केपी में इनकी हुकूमत है। ये क्यों नहीं एक फाल अपोजिशन का किरदार अदा करते? क्यों नहीं ये लोगों के बेस्ट इंटरेस्ट में हुकूमत को टफ टाइम दें ताकि गवर्नेंस और भी बेहतर हो? इनका तो कोई ध्यान ही नहीं है। जिन लोगों ने इनको ये बार बार कह रहे हैं जी हमें मैंडेट तीसरी दफा मिला है,
उन लोगों के लिए कर क्या रहे हैं? मुझे ये प्रैक्टिकल पेशरफ मुज़ाकरात पे आपको कोई होती नजर आ रही है? बहुत बिल्कुल यस और नो में बताइए। देखिए, लास्ट टाइम जब मुज़ाकरात हुए थे, क्या हुआ था उसमें? हमारी सीनियर लीडरशिप बैठी हुई थी, पीपल्स पार्टी बैठी हुई थी, MQM बैठी हुई थी, सारे टेबल पे बैठे हुए थे। कौन भागा था वहां से? ठीक है, मुझे हमारे आखिरी मिनट है, मैं चाहूंगा काजी साहब शॉर्ट कमेंट कीजिएगा। ये जो उन्होंने कहा कि 5 पे बात चली गई है तो नहीं आ रही, ये क्या बानी की वजह से उन्होंने कहा है कि अब फिर इसको ना ही समझें? देखें, इमरान खान साहब से जो आखिरी मुलाकात हुई थी उसमें उन्होंने बड़ा क्लियरली कह दिया था कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से मुज़ाकरात होंगे और महमूद खान अतकजई और अलामा नासिर साहब के पास पूरा इख्तियार उन्होंने दे दिया हुआ है। अब वो मुज़ाकरात करेंगे, PTI उनके पीछे खड़ी हुई है, जो भी वो मुज़ाकरात करेंगे हम उनके साथ हैं, हमें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, ये उस्मा बहन ने कहा ना कि अगर ये सीधे नहीं होंगे तो हम इन्हें सीधे कर देंगे। उस्मा बहन 9 मई से लेकर 2 साल गुजर गए हैं। मुझे एक मिनट का कमेंट। अलामा साहब तो बेचारे बिल्कुल ही, बिल्कुल आप उनको बेख्तियार करके, बेतौकीर करके आपने बिठाया हुआ है। उनकी बात तो कोई सुनता नहीं है, ना बैरिस्टर गोहर की कोई बात सुनता है, ना ये जो कोर्ट लखनऊ में बैठे। मुकम्मल कर लेने दीजिए, 1 मिनट मुझे है। कंफ्यूजन इतनी ज्यादा है नौशाद साहब, किससे बंदा मुज़ाकरात करेगा? ठीक है, वो उनको तो उनका जवाब आ जाए ना, ताकि हम फिर बात कर सकें। जो इनके सियासी कद काट के लोग हैं उनको लेके आए ना, उनको तो इन्होंने साइडलाइन कर दिया सारों को। आप अपना जवाब जल्दी से मुकम्मल कर लीजिए, मुझे शहजाद फारूकी साहब से भी लेना है 30 सेकंड्स में कमेंट। मेरा ख्याल है इनका टाइम ले लेता हूं काजी साहब की इजाजत से, और मैं आपको बताता हूं। गुजारिश ये है कि अगर मार्च अप्रैल तक आपके मुआशी मसाइल हल ना हुए नौशाद साहब, तो फिर उसके बाद ये देखना पड़ेगा कि अगर इमरान खान साहब चौधरी निसार अली खान के नाम पर, मैं खबर दे देता हूँ आपको, अगर वो चौधरी निसार के नाम पर रजामंद हो गए तो हो सकता है इस सारी सिचुएशन का कोई हल निकल आए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन। शहजाद फारूकी साहब ने एक नई, जैसे कह लीजिए, खबर ब्रेक कर दी है, एक नए सेटअप की बात भी कर दी है। बहर तौर आप तमाम मेहमानों का शुक्रिया। असल मामला ये है कि जो इम्पॉर्टेंट है वो मुल्क है, वो रियासत है, वो हमारा पाकिस्तान है, जिसकी बेहतरी के लिए हमें दिन रात कोशा रहना चाहिए और उन तमाम चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए जिसकी वजह से हमारे मुल्क को, हमारी कौम को, हमारी सल्तनत को कोई नुकसान पहुंच सके। अब तक के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होते हैं नए मौजूआत के साथ। अल्लाह ने के बाद।